हमारे दर्शकों के साथ आप अगर ये शेयर कर पाएं कि भारत कैसे बदल रहा है। हम लोग कहते रहते हैं देश बदल रहा है और सच्चाई है, बहुत मायनों में अच्छे तरीके से बदल रहा है। एक बदलाव हमने देखा कि आपकी पहली गाड़ी अगर आज मार्केट में दिखे, सड़क पे दिखे, तो उस पर 1000 सवाल उठाएंगे लोग। एक कहेंगे सेफ्टी नहीं, सीट बेल्ट नहीं, एयर बैग नहीं, फलान नहीं, हॉर्न भी थोड़ी हल्की है, लाइट तेज नहीं है। अब आपने गाड़ियां बड़ी बनानी शुरू की है। मैंने अभी आपकी एक जो लेटेस्ट हाइब्रिड गाड़ी है उसको देखा, 100 मीटर उसमें मैं ट्रैवल भी किया मैंने। तो भारत बदल रहा है और हमारे कंज्यूमर की मानसिकता और खर्चने की एबिलिटी भी बदल रही है। दिवाली से पहले एक महीने में 1 लाख से ज्यादा फोन बिके और वो फोन थे 1,30,000 के, एक फोन। ऐसा कीर्तिमान कभी देखा नहीं गया है भारत में। तो भारत का कंज्यूमर कैसे बदल रहा है? जी, बहुत मायने में बदल रहा है और मैंने तो इस सफर को कम से कम 30 साल से मैं देख रहा हूं और हर नज़र से और हर पहलू में आप देखें तो काफ़ी तब्दीली आई है कंज्यूमर्स के में। एक तो एंड इट्स क्वाइट नेचुरल बिकॉज यू नो व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज things change both in the social as well as economic status. For example, when we started off 40 years back, the GDP per capita was just under $700. Today it is close to 3,000. India today, in fact, just 7-8 years back, Indian share of the global GDP was just about 3%. Today it is 3.4%. India's share of trade just 6-7 years back was 2%. It is now 2.2%. The penetration of cars, if you talk specifically of cars, penetration of cars per 1,000 population was around 3 or 4 long time back. It's now 30. Still less compared with very जो बाकी जो मुल्क हैं जहाँ पे बहुत उन्नति हुई है उनसे अभी भी कम है, लेकिन बड़ी तेजी से हमारा भी विकास हुआ है। And if you look at consumer psychography, it's also changed. First time buyers, हालांकि अभी भी 50% है क्योंकि हमारी डेमोग्राफी काफी यंग है, 65%। आप कह रहे हैं कि चेंज हुआ है। आप बीच में बात काट रहा हूँ। एक एड चलता था कि कितना माइलेज देती है गाड़ी। अभी मैंने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ जानकारी है कि आपने डीजल गाड़ियां बनानी बंद कर दी हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके एक ये सवाल उठता है कि कितना रेंज रहेगी। बीच में हाईवे पे फंस गए, बिहड़ में फंस गए, वहां पे चार्जिंग कैसे करेंगे? और मुझे भी ये जानकारी पाके आश्चर्य हुआ कि हाइब्रिड गाड़ी है, उसमें बिजली का कोई मतलब नहीं है, जितना चलाओगे उतना चार्ज होगी। इसकी थोड़ी तकनीक और इसकी रेलेवेंस समझाइए। जी देखिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जहाँ तक आपका ताल्लुक है, जहाँ उसके हवाले से मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर टेल पाइप एमिशन देखें तो वो बहुत कम है और यही वजह है कि पूरे इंडस्ट्री में एक तरह से कंसेंसस है कि आगे आने वाले दिनों में ईवीज विल बिकम मेन स्ट्रीम। बट व्हाट इज नॉट इन कंसेंसस इज व्हेन दे विल बिकम मेन स्ट्रीम। और उसकी बुनियादी जो वजह है वो दो हैं। एक तो जो कीमतें बैटरी की उम्मीद कर रहे थे जिस कदर गिरेंगी उस तरह से गिरी नहीं है, लिहाजा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ईवीज का बड़ा हाई है। और एक रेंज एंग्जाइटी है जिसका आपने अभी मेंशन किया, वो ये कि एक चार्ज के ऊपर कितना चलेगी। बट हाइब्रिड वो टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको रेंज एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो चार्ज हो रही है, यू नो। एक तो ये है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले वक्त में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कम करना है और उससे हमें ये लगता है कि लोकलाइजेशन जहां करेंगे, ये बिल्कुल सही बात, तब हम उस प्राइस को कम कर सकेंगे। और यही नहीं, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने मारुति की कहानी की बात की। मारुति की कहानी भारत की कहानी है और एक विचारधारा की भी कहानी है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.